7 सितंबर की सुबह थी। एक रोज कबल दुश्मन के एयरबेस को कामयाबी से तबाह करने और मुसलसल कई घंटे अलर्ट रहने के बाद वो नौजवान कुछ देर सुस्ताने के लिए कॉकपिट में बैठे बैठे ही आंखें बंद करने लगा। अभी आंख लगी भी नहीं थी कि एक शख्स दौड़ता हुआ आया और कॉकपिट को नॉक किया। ये इमरजेंसी अलर्ट था। वो फौरन उठा, जहाज को टेक ऑफ किया और अपने F-86 तैयारे से सरगोदा एयरबेस के चक्कर लगाने लगा। दुश्मन इस बार एक रोज पहले होने वाले हमले का बदला लेने आया था। रात की तारीकी अभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं थी कि दुश्मन के 2 तैयारे उसे नजर आए जो एयरबेस पर मिसाइल फायर करके मशरिक की तरफ वापस भाग रहे थे। वो फौरन उन पर झपटा और एक को गिरा दिया। अभी उस नौजवान का टास्क मुकम्मल नहीं हुआ था। कुदरत उससे एक बहुत बड़ा काम लेने वाली थी। शायद वो भी नहीं जानता था कि उसका नाम सुनहरी हुरूफ में लिखा जाने वाला है। ये फ़ख्र पाकिस्तान, फ़ख्र पाक फ़िज़ाइया, पाकिस्तान का सफ़े अव्वल का पायलट MM आलम था। पूरी दुनिया जिसकी मोतरफ थी, जो फ़िज़ाइया की तारीख में एक ना टूटने वाला रिकॉर्ड रखते हैं। नाज़रीन, MM आलम 6 जुलाई 1935 को कलकत्ता में पैदा हुए। उनका पूरा नाम मोहम्मद महमूद आलम था। वो अपने 11 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। पाकिस्तान बना तो उनका खानदान ढाका शिफ्ट हो गया। गवर्नमेंट हाई स्कूल ढाका से सानवी तालीम हासिल की। बचपन से ही उन्हें बस जंगी जहाज उड़ाने का शौक था। जब भी कोई लड़ाका तैयारा फजा में उनके सामने से गुजरता तो बड़े इन्हमाक से उसे देखते रहते, उसके मोड़ काटने और डाइव को अपने जहन में नक्श करते। जुनून की हद तक ये शौक उन्हें पाक फ़िज़ाइया में ले आया। मोहम्मद महमूद आलम ने 1952 में पाकिस्तान एयरफोर्स में शमूलियत इख्तियार की। 1953 में कमीशन हासिल किया। उनके भाई M शाहिद आलम मुआशियात के प्रोफेसर थे। एक और भाई M सज्जाद माहिर फिजिक्स थे। दिन हो या रात, हवाबाजी और वतन की खिदमत ही वाहिद धुन थी जो MM आलम के जहन पर सवार रहती। MM आलम दीगर बातों को बहुत कम सोचते, अपनी ज़ाती ज़िंदगी को ज़्यादा वक्त ना दे पाए। वतन की मोहब्बत इतनी गालिब थी कि शादी भी ना कर पाए। वो पाकिस्तान एयरफोर्स में इतने मकबूल थे कि सीनियर्स नए आने वाले पायलट्स को MM आलम से ज़रूर मुलाकात करने का मशवरा देते थे। उन्होंने पाक फ़िज़ाइया के नंबर 11 और नंबर 26 स्क्वाड्रन की क़यादत भी की। उन्होंने अपने करियर में फ़िज़ाइया के बहुत से कोर्सेज़ किए और मुख्तलिफ आला ओहदों पर भी फायज़ रहे। 65 की जंग में पाकिस्तान को अपने से 4 गुना बड़ी क़ुव्वत के हामिल दुश्मन का सामना था, लेकिन MM आलम और उनके साथियों के कारनामों ने दुनिया भर में मुल्क का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया। 6 सितंबर को पाक फ़िज़ाइया के सरफरोश मुजाहिद भारत के एक एयरबेस को निशाना बना चुके थे। उन्हें मालूम था कि दुश्मन अगले दिन बदला लेने की पूरी कोशिश करेगा और वो उसके लिए पूरी तरह तैयार थे। दुश्मन तैयारों ने 7 सितंबर को पहला हमला रात के अंधेरे में और दूसरा दोपहर के वक्त किया। भारत के चिंगाड़ते तैयारे हमला आवर हुए तो MM आलम और इम्तियाज़ भट्टी ने उन्हें वो सबक सिखाया कि दुश्मन आज तक जख्म चाट रहा है। भारतीय पायलट अपनी मस्ती में सरगोदा एयरबेस की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने 2 फॉर्मेशंस में हमला किया था, लेकिन उनके सामने पाकिस्तान के बेहतरीन फाइटर पायलट MM आलम थे। उन्होंने एक भारतीय तैयारा मार गिराया, दूसरा भाग निकला। उसके ताक़ुब में आगे गए तो दुश्मन हवाबाजों का एक और दस्ता सरगोदा की जानिब बढ़ रहा था। अचानक काउंटर अटैक से भारतीय घबरा गए और सारे तैयारे मुख्तलिफ समत में मुड़ने की बजाय एक ही समत में मोड़ लिए। MM आलम ने मौका गनीमत जानते हुए उन पर फायर खोल दिए और सिर्फ 30 सेकंड्स में अपनी मशीन गन से 4 तैयारों के परखच्चे उड़ा दिए। MM आलम ने सिर्फ 1 मिनट में 5 भारतीय तैयारे ज़मीं बोस कर दिए थे। वो एक ही लम्हे में आलमी रिकॉर्ड कायम कर चुके थे। इम्तियाज़ भट्टी इस तारीखी, नाकाबिल फरामोश और हैरत अंगेज़ रिकॉर्ड के चश्मदीदा गवाह थे। ये सांगला हिल की फ़िज़ाएं थी जहां एक तारीख रकम हुई थी। हवाबाजी की ज़बान में होने वाले इस डॉग फाइट में 1 मिनट में किसी फाइटर पायलट ने दुश्मन के 5 जहाज गिराए थे और एस इन अ डे का टाइटल भी अपने नाम कर लिया था, जो एक दिन में दुश्मन के 5 जहाज गिराने पर दिया जाता है। लेकिन उनका ये एजाज़ इसलिए भी मुनफरिद था कि MM आलम ने यह सब कुछ सिर्फ 1 मिनट और एक ही स्ट्राइक में किया था। उनके इस कारनामे को पाक फ़िज़ाइया के म्यूजियम में ताज़ा किया गया है, जहां उनका मुजस्मा और वो जहाज रखा गया है जिसने भारतीय दस्तों को नीस्तो नाबूद कर दिया था। म्यूजियम में MM आलम के नाम से एक कॉर्नर भी मुख्तस है। इस जंग के दौरान MM आलम ने मजमूई तौर पर दुश्मन के 9 तैयारे तबाह किए थे, जबकि 2 को नुकसान पहुंचाया। इस बहादुरी पर उन्हें 2 बार तमग़ा जुरत से नवाजा गया। MM आलम ने पाकिस्तान एयरफोर्स में मुख्तलिफ पोजीशंस पर खिदमत अंजाम दी।
اسکواڈ لیڈر، انسٹرکٹر، ڈائریکٹر آپریشن اور اسسٹنٹ آف دی ایئر سٹاف کے عہدوں پر فائز رہنے والے پاکستانی ہیرو کو ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ ایم عالم 1982 میں ایئر کوموڈور کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ ہم وقت پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے باعث ایئر فورس میں انہیں لٹل ڈریگن بھی کہا جاتا تھا۔ ایئر فورس سے ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے کتب بینی کو اپنا مشغلہ بنا لیا۔ اپنی آخری زندگی میں ان کے پاس کتابوں کا ایک بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ وہ پھیپھڑوں کے عارضے میں مبتلا ہو گئے اور طویل علالت کے باعث 18 مارچ 2013 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ پاکستان ایئر فورس مسرور بیس کراچی میں انہیں سرکاری اعزاز سے نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد شہداء کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ میاں والی ایئر بیس اور لاہور کے پوش ایریا کی ایک مشہور شاہراہ ان کے نام سے منسوب ہے۔ جرأت اور بہادری کی مثال پاک فضائیہ کا فخر محمد محمود عالم پاکستانیوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہیں۔ ایم عالم نے پاکستان کے دفاع میں جرأت اور بہادری کی وہ مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ ایم عالم کی زندگی کی کچھ جھلکیاں آپ نے دیکھیں۔ ان کا جذبہ حب الوطنی اور کارنامے رہتی دنیا تک لوگوں کے ذہنوں میں نقش رہیں گے۔